गुरु चरणों में नमन। जय माता की। मित्रों, आप विश्वधर्मा चैनल पर हैं, आपका स्वागत करता है विश्वधर्मा चैनल। और आज आपके लिए श्री गणेश जी के विषय में कुछ बताएंगे, क्योंकि सर्व पूजनीय और सर्वप्रथम पूजे जाने वाले ये देव हैं। कोई भी कार्य शुरू करने से पहले श्री गणेश जी का पूजन ही किया जाता है। तो मित्रों, वैसे जो भी व्यक्ति पूजा पाठ करता है उसको सर्वप्रथम गुरु का ध्यान करना है, और गुरु का ध्यान करते हुए आपको यह मंत्र बोलना है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस मंत्र को बोलने के बाद श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए आपको गणेश जी का मंत्र बोलना है। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुताशोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। वक्रतुंड महाकाय कोटसूर्य संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। फिर गणेश जी का ध्यान करके यह मंत्र बोलना है। तत्पश्चात किसी भी कार्य की या पूजा की क्रिया को आगे बढ़ाते हैं। अधिकांश लोग पूजन करते हैं अपने घर में किसी भी इष्ट देव का, किसी का भी, तो कई लोग ये गुरु को और श्री गणेश भगवान को स्मरण नहीं करते। उन्हें इस तरह से गुरु और गणेश भगवान का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि सारी कृपा गुरु से आती है और गणेश भगवान निर्विघ्न आपके कार्यों को आगे बढ़ाते हैं और पूर्ति करते हैं। मित्रों, इस प्रकार आप रोजाना अपने घर में जो पूजा करते हैं उस क्रिया के द्वारा अपनी इष्ट की पूजा करें, या और जिस भी देवी देवताओं की आप करते हैं उनका ध्यान करें। उसके बाद लास्ट में जाप करें, और हो सके हवन वाली क्रिया है तो आप हवन भी रोजाना कर सकते हैं, कम से कम 11 आहुतियों का। इस प्रकार ये दैनिक कार्य है। परंतु आज यहाँ हम जो चर्चा कर रहे हैं वो यह कर रहे हैं कि गणेश भगवान की पूजा जो लोग करते हैं या उनकी सेवा करते हैं या अपना इष्ट मानते हैं, तो उन्हें यह एक चीज उनको अर्पित नहीं करना चाहिए। यह केवल ऐसी है कि जो भी इसको करेगा तो गणेश भगवान उससे प्रसन्न नहीं होंगे बल्कि रुष्ट हो जाएंगे। यह है तुलसी पत्र, तुलसी दल। तुलसी दल श्री गणेश जी के सामग्री में शामिल नहीं किया जाता और यह उनके प्रसाद में अर्पित नहीं किया जाता है। आप विशेषतः ध्यान रखें, क्योंकि इसमें एक पौराणिक कथा बनी हुई है। उस कथा के अनुसार ही श्री गणेश भगवान को तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता और नहीं चढ़ाना चाहिए, नहीं तो कोई ना कोई विपत्ति घर में बनी रहेगी। भगवान आपकी रक्षा नहीं करेंगे, क्यों कि तुलसी जी को भगवान गणेश जी पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए आप तुलसी दल उस समय भगवान गणेश को ना चढ़ाएं। चाहे चतुर्थी हो, गणेश चतुर्थी, या और अन्य कोई सेवा करने वाला या इष्ट मानने वाला है गणेश जी का, तो है तुलसी दल को ना चढ़ाए। इसका एक पौराणिक लेख है। उस लेख के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि एक बार गणेश भगवान नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। तपस्या में बड़े लीन थे और वहां पर घूमते घूमते तुलसी आ गई, और जब गणेश भगवान को देखा तो वह उन पर मोहित हो गई, और मोहित होकर उन्होंने सोचा कि मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ। तो अपनी बात कहने के लिए उन्होंने श्री गणेश भगवान को जगाना उचित समझा। उस समय भगवान बहुत तल्लीनता से तपस्या में थे और उन्होंने श्री गणेश भगवान को तपस्या से जगा दिया, यानी उनका ध्यान टूट गया। उन्होंने जब उसे देखा तो उससे वह बोली कि श्री गणेश जी, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। ऐसा सुनकर गणेश भगवान बड़े शांत प्रिय और शांत स्वभाव में
उन्होंने उससे मना कर दिया और कहा कि मैं उस कन्या से शादी करूंगा या उस लड़की से शादी करूंगा जिस लड़की के गुण मेरी माता पार्वती से मिलते हों, यानी मेरी माता के गुण और उस लड़की के ऐसे गुण हों जो आपस में मेल खाते हों। इस बात को सुनकर तुलसी वहां से चली गई और श्री गणेश भगवान दोबारा अपनी तपस्या में लीन हो गए। इस पौराणिक कथा के कारण ही तुलसी से वो नफरत करते हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी तपस्या को भंग किया था। मित्रों, इन पौराणिक कथाओं के कारण ही आज हम देवी देवताओं के पूजा करते हैं और उनसे फल प्राप्त करते हैं और दूसरी सिद्धियां भी प्राप्त करते हैं। इस प्रकार की सिद्धियां केवल क्रिया विधि से, आस्था से, विश्वास से ही हम इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। आप भी यदि श्री गणेश जी की कोई सिद्धि कर रहे हैं या श्री गणेश जी का आप जाप करते हैं या उनका पूजा पाठ का क्रिया आप घर में करते हैं और या उस क्रिया में आप सारी सामग्रियां चढ़ाते हैं, फल फूल मेवा और जो भी मिष्ठान हो वो चढ़ाएं, परंतु तुलसी दल ना चढ़ाएं। तुलसी दल चढ़ाने से आपके घर के विघ्न मिटेंगे नहीं। वैसे तो श्री गणेश जी को विघ्न हरण करने वाला बोलते हैं, क्यों कि सर्वप्रथम उनको पूजनीय बताया है, तो सारे विघ्न तो वही हरेंगे, या तो गुरु हरें या श्री गणेश भगवान हरें। मित्रों, आप इस तरह से गणेश का ध्यान करते हुए, आप उनका पूजन करते हुए और आगे की क्रिया जो आप कर रहे हैं वो करें, परंतु तुलसी दल का आप विशेष ध्यान रखें। तुलसी दल इस पूजा में शामिल ना करें, क्योंकि तुलसी दल से गणेश भगवान रुष्ट होते हैं प्रसन्न होने की बजाय। ज्यादा प्रसन्न होने के लिए आप उनको लड्डू चढ़ाएं, लड्डू बूंदी के चढ़ा दें, ज्यादातर तो बूंदी के पसंद करते हैं वो, और उनकी मन से प्रार्थना करते हुए जो आपके पास फल फूल मेवा है वो आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं, केवल तुलसी पत्र को छोड़कर, तुलसी दल को छोड़कर। मित्रों, यह कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो या ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और मित्रों, मेरी आपसे प्रार्थना है कि गणेश भगवान आपके बिगड़े हुए सारे कार्यों को बखूबी बनाएं और आपके मनोभाव को बढ़ाएं, आपके हर कार्य में आपकी मदद करें। मेरी यही कामना है। मैं आपसे क्षमा मांगता हूं अगर कोई गलती हुई हो तो। आप अपनी पूजा बड़े विधि विधान से करते रहेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जय माता की। सभी को माता की कृपा प्राप्त हो। शुभ आशीर्वाद।